हेलो बच्चों, आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे और अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। हम पढ़ेंगे आज एक फूल के बारे में, पुष्प की संरचना और उसमें जो होता है परागण, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये जो फूल है इसमें कितने भाग होते हैं। सबसे पहले ये जो फूल है एक पुष्प ब्रंथ से जुड़ा हुआ होता है। अब इसके कितने भाग होते हैं, इसमें ये देखो ग्रीन कलर के जो हैं ये इन्हें कहते हैं बाह्यदल। ये है कि इसमें एपिकैलिक्स भी पाए जाते हैं जो महीन महीन पाए। उसके बाद ये है बाह्यदल। ये जो है ये सुरक्षा करते हैं, जब ये कली होती है तो इसकी सुरक्षा करते हैं ताकि ये कली ड्राई ना हो, कहीं किसी भी तरह से हार्म ना हो। फिर जब ये कलियां खिल जाती हैं तो इसमें से देखो ये कितने सुंदर पंखुड़ियां निकल आए, तो इसे हम कहेंगे दल पुंज या पेटल्स कहते हैं इंग्लिश में। और उसके बाद तीसरा हमारा भाग है ये पुंकेसर। अगर हम इन्हें ध्यान से देखें, ये बहुत बारीक धागों से एक फूली हुई संरचना जुड़ी हुई है। ये परागकोश है पीले रंग के। अब हम आते हैं अंडाशय में। तो सबसे पहला ये भाग है ऊपर इसका वर्तिकाग्र, ये बहुत चिपचिपी होती है, ये वर्तिका है। और ये जो फूली हुई संरचना है ये अंडाशय है। तो ये पूरा जो है ये मादा भाग है और ये है नर भाग। तो अब हम इसके थ्रू पढ़ेंगे कि पौधों में बीज निर्माण कैसे होता है और इसमें परागण की क्रिया कैसे होती है। तो इनके हमने बता दिए कि 4 भाग होते हैं। बाह्यदल पुंज जो कि हरे होते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करते हैं। दल पुंज ये जो बहुत कलरफुल होते हैं, ये ही अट्रैक्ट करते हैं कीटों को, जिसकी वजह से इनकी परागण की क्रिया बहुत अच्छे से हो पाती है। और इसके बाद है पुंकेसर और स्त्रीकेसर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं परागण के लिए परागण क्यों जरूरी है, जिससे कि अपनी ये वंश वृद्धि कर सके और एक नया अपने जैसा एक नया पौधा तैयार कर सके। तो परागण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपरागण और एक परपरागण। तो स्वपरागण मतलब खुद से ही, अगर इस फूल के परागकण जो हैं वो इसी पौधे के दूसरे फूल पर गिर जाए। कहाँ पे गिर जाए? वर्तिकाग्र पर। तेरा पास है। तो ये जो परागकण हैं, अगर मैं इसे उंगली से निकालूं हल्के से और अगर मैं इसके वर्तिकाग्र पर लगा दूं तो मैं इस फूल को कितना भी हिलाऊं तो ये निकलेंगे नहीं। देखो ये वर्तिकाग्र पर चिपक गए ना पुंकेसर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चिपचिपी होती है। तो जो जब परागकण इस पे चिपक जाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे इनमें अंकुरण होने लगता है। और अंकुरण होने के बाद बीज में क्या होता है कि एक अंकुरण होने के बाद अंकुरित हो जाता है। जैसे चना हम भिगोते हैं तो उसमें अंकुरण निकल आता है, एक नली सी बन जाती है। तो ये नली क्या होगी, अंदर चली जाएगी। ये जो पाइप जैसी संरचना दिख रही है वर्तिकाग्र के आगे वर्तिका में, इसके अंदर अंकुरित होकर अंदर चला जाएगा। तो देखो अब ये जो है हमारा अंकुरित परागकण अंकुरित हो रहा है। ये देखो अंकुरित होकर ये यहाँ अंदर पहुंच जाएगा। ये देखो यहाँ पर अंड कोशिकाएं उपस्थित हैं। ठीक है, अंडाशय के अंदर परागकण में स्थित नर युग्मक के साथ संयुग्मक यानी कि निषेचन के द्वारा ये युग्मनज बनके तैयार हो गया। इससे एक नई संरचना का निर्माण हो जाएगा जिसे हम कहेंगे भ्रूण। अंडाशय ये जो फूला हुआ भाग दिख रहा है, जिसपे यहाँ पे फूल लगा हुआ था, फूला हुआ भाग जो मैंने बताया था, ये बन जाएगा फल। ठीक है, और बीज में ये जो संरचना दिख रही है वो बन जाएगी बीज। यानी कि जो भी आप फल सोचे, जैसे टमाटर ले लें, नींबू ले लें, सेब, सब में बीज जो होता है बीज में होता है, और जो आसपास की फूली हुई संरचना होती है बीजांड, वो फल में परिवर्तित हो जाता है। हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो पुष्प के कितने भाग होते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं मुख्य रूप से, बाह्यदल, दलपुंज, स्त्रीकेसर और पुंकेसर। ठीक है, ये 4 भाग हो गए। साथ ही साथ में इनमें परागण कैसे होता है, 2 तरह से होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में जब इसके ही पुंकेसर इसके ही वर्तिकाग्र पर या इसी पौधे के किसी दूसरे फूल के पुंकेसर जो है वर्तिकाग्र पर गिर जाएं। और परपरागण में क्या होगा, किसी और दूसरे पौधे के, इसी जाति के किसी दूसरे पौधे के परागकण इसके वर्तिकाग्र पर गिर जाएं तो इसमें क्या होगा, बीज बन जाएगा। बीज कैसे बनता है, ये फूल सूख जाएगा और ये गिर जाएगा। अब इसी फूले हुए भाग को ये बंद हो जाएगा और इसी में छोटे छोटे बीज उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, दिखाना।
हाँ तो बच्चों, आपने देखा कि गुड़हल तो होता है पुष्पीय पौधा, तो उसमें कोई फल नहीं लगते हैं। अब ये देखो हमारे सामने है एक टमाटर का पौधा, तो इसमें कैसे फल लगेंगे। ये देखो इसमें फूल खिला हुआ है, ये एक्चुअली अभी सही से खिला नहीं है, छोटा सा है। तो क्या होगा, जब ये पूरा खिल जाएगा फिर ये सूख जाएगा। ये देखो ये सूख गया है, जब ये सूख के झड़ जाएगा तो इसमें ये देखो ये इसका पुष्पासन जो है धीरे धीरे फूलने लगता है। ये बिल्कुल छोटा सा बड़ा हुआ है। अब देखो ये थोड़ा और बड़ा हो गया, इसमें फिर थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। ये पुष्पासन है जिसपे पुष्प रखा हुआ था, तो अब वो ही फूलता चला जा रहा है। अब देखो कितना बड़ा टमाटर हो गया। धीरे धीरे ये टमाटर अपनी साइज में आ जाएगा। ये देखो ये टमाटर एक लगा हुआ है, ये कितना बड़ा हो गया है, देख रहे हैं आप लोग। और टमाटर के बीज कहाँ होते हैं, उसके बीच में। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया ना कि कैसे जो पौधे होते हैं अपना वंश वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा पुष्पों की संरचना के बारे में, उनके कितने भाग होते हैं और उनमें परागण कैसे होता है। तो आज का ये वीडियो इतना था। आपका होमवर्क ये है कि आपको अपने आसपास लगे हुए फूलों को उठाना है, पिक करना है और उनकी एक लिस्ट बनानी है कि किस पौधे के फूल में, जैसे गुड़हल के फूल की पंखुड़ियाँ यानी कि इसे दल कहते हैं, दलपुंज कहते हैं, किस रंग की होती हैं, चमेली की, लिली की कैसी होती हैं। साथ ही साथ में अगर आप लोग कर सकें तो उन्हें अरेंज करना, दल कब आएगा, बाहदल कब आएगा, पुंकेसर, स्त्री केसर, उनके पार्ट्स बना के या उन्हें अलग अलग तोड़ के रख के उनकी फ़ोटो खींच के चित्र बनाकर मुझे भेजना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।